सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपको हरियाणा सरकार के कर्मचारी संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन रूल, सर्विस रूल, एक्स ग्रेशिया पॉलिसी, मेडिकल वेडिकल हर चीज की इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ सर्विस रूल की, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना। अब बात करते हैं कि हरियाणा क्लरिकल सर्विस एक्ट 2026, इसके अभी ये पारित हुआ है, कल ही विधानसभा से पास हुआ और आज इसका गजट नोटिफिकेशन भी आ गया सुबह। तो इसके बारे में काफी अब जो है अपनी अपनी तरफ से सभी लोगों की शंकाएं हैं, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंने 10-11 पॉइंट बढ़ाए हैं कमेंट वगैरह देख कर, जो मेरे पास पर्सनली जो पूछ रहे हैं उसके आधार पे, क्योंकि अब सबको जवाब देना तो कठिन हो रहा है। तो वीडियो बना के मैं पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, इसके बाद शायद ही आपका कोई डाउट बचे। देखो, सबसे पहले अगर बात करें कि ये जो एक्ट है ये लागू कब से होगा, तो ये जो एक्ट है ये आज 28 अप्रैल 2026 से लागू है। आज इसका जो गजट नोटिफिकेशन आया है और ये आज से ही लागू हो गया है। क्लियर? दूसरा, किस पर लागू होगा, तो ये 3 तरीके से लागू हो रहा है। कैसे? पहला, आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो डायरेक्ट भर्ती होती क्लर्क की, उसके ऊपर। दूसरा, ग्रुप डी, जो कॉमन कैडर 2018 रूल के तहत भर्ती हुए हैं, यानी कि जो 2018 वाली भर्ती है वो भी, और जो 2023 वाली भर्ती है वो भी, यानी जो उस रूल के अकॉर्डिंग जो भर्ती हो रहे हैं उनके ऊपर। और तीसरा, जो आज 28 अप्रैल 2026 या इसके बाद जो एक्सग्रेशिया से आएगा भर्ती होके क्लर्क, उसके ऊपर। और जो डायरेक्ट भर्ती जो हो चुकी उनके ऊपर लागू नहीं होगा। 28 अप्रैल 2026 के बाद जो क्लर्क ज्वाइन करेगा, बेशक भर्ती पहले की हो, मान लो किसी का केस चल रहा हो और वो क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन वो अब ज्वाइन करता है, तो जिस दिन 28 अप्रैल के बाद जो भी ज्वाइन करेगा उसके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, चाहे भर्ती पहले की हो चाहे बाद की हो। क्लियर? ऐसे ही ग्रुप डी से जो प्रमोशन होके बनेंगे अब, उनके ऊपर लागू है। और जो आज की डेट के बाद एक्सग्रेशिया में क्लर्क लगता है उनके ऊपर लागू है। ये जो एक्सग्रेशिया वाली जो है, ये एक्सग्रेशिया का प्रमोशन नहीं है, ये एक्सग्रेशिया जो डायरेक्ट सरकार क्लर्क लगाएगी आने वाले टाइम में, क्योंकि सिचुएशन हो जाती है एक्सग्रेशिया की कभी, तो उसके लिए 5% सीट रिजर्व है, 65% डायरेक्ट भर्ती और 30% प्रमोशन का कोटा है। ये है टोटल। अब आ जाओ, तीसरा पॉइंट है जी, प्रमोशन का प्रोसेस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, तो मैं इसके ऊपर डिस्कस करता हूं, आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज बताता हूं। देखो, सबसे पहला तो ये है कि अभी उसमें लिखा है कि एक तो आपको जो क्वालिफिकेशन है +2 होनी चाहिए, 70% एसीआर, एसईटीसी पार्ट 1 के लिए होनी चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा आगे एसईटीसी के बारे में। और जो एक दो चीजें और है उसमें, वो आपको कॉमन बेसिक चीजें हैं। लेकिन प्रोसेस कैसे होगा, एक तो अभी आपकी सबसे पहले तो बनाई जाएगी कॉमन सीनियरिटी लिस्ट, जो 18,000 2,218 लगे थे, उन सभी की कॉमन लिस्ट बनाई जाएगी, जो वर्किंग है उनकी सीनियरिटी। वो लगभग डिटेल जा चुकी है, वो उनके हाथ में पब्लिश कब करना है। वैसे अब जिस हिसाब से प्रोसेस फास्ट हुआ है, तो वो मेरे हिसाब से बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए, वो आ जानी चाहिए अब कुछ दिनों में। ठीक है? वो डिटेल मांगी थी उन्होंने, डिटेल जा चुकी है एचआरडी के पास, लगभग डिपार्टमेंट से डिटेल जा चुकी है, ये बंदे काम कर रहे हैं, ये इनकी सर्विस, इनकी इस डेट की ज्वाइनिंग है। क्लियर? तो पहला तो सीनियरिटी लिस्ट। दूसरा, उसके बाद होगा एससीटीसी पार्ट 1, ये प्रोसेस बता रहा हूं। वो होने के बाद फिर सीनियरिटी, और जो एससीटीसी पास करेंगे, जो एससीटीसी पास करेंगे उसमें सीनियरिटी वाइज आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अब बात है जी प्रमोशन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो एक चीज इसमें और ऐड कर सकते हो प्रोसेस में, ये है, एक तो चीज है कि जो केस हो गया, जिन्होंने केस करा और जो ये ऑर्डर लेके आए कि भाई ये वाले बंदे इसी डिपार्टमेंट में प्रमोट किए जाएंगे, बस इतना सा ऑर्डर लेके आए, इसके अलावा कोई कॉमन कैडर से बाहर हुआ या नहीं हुआ ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ ऑर्डर इतना है कि इनको इनके ही डिपार्टमेंट में प्रमोट किया जाएगा, यानी कि इनको इनके ही डिपार्टमेंट में कंसीडर करना है। अब अलग से उनकी कोई सीनियरिटी नहीं बनेगी, पहली बात तो ये क्लियर कर लेना। ठीक है? अलग से कोई सीनियरिटी नहीं है, उनका प्रमोशन भी इसी से होगा, कॉमन सीनियरिटी से। हाँ, इतना है, उनका प्रमोशन उनके विभाग में ही होगा, जो जिस भी डिपार्टमेंट का है, जो भी लेके आया वो उनके विभाग में ही होगा। लेकिन अब उसमें होगा कैसे, सीनियरिटी से, सीनियरिटी में नंबर आएगा तो होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। हो सकता है उनके जितने नंबर हैं, जितने उनके मार्क्स है, जिन्होंने केस किया है, उससे ज्यादा मार्क्स वाले बंदे, क्योंकि जो कॉमन कैडर का मतलब तो ये है
सभी डिपार्टमेंट में जा सकता है बंदा, किसी में भी, चीफ सेक्रेटरी में भी जा सकता है, हेडक्वार्टर में जा सकता है, एफसीआर में जा सकता है। तो जो बंदा फील्ड का है, अगर वो बंदा उनसे सीनियर है मार्क्स में, तो उनका जो प्रमोशन है उनका भी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में हो सकता है। और अगर वहां पे सीट भर गई सारी और जिन्होंने केस किया था उनके नंबर रह गए कम, यानी कि जहां पे उनकी सीनियरिटी बनती है वहां तक प्रमोशन नहीं हो पाया किसी वजह से, सीनियरिटी की वजह से, तो फिर उनका प्रमोशन नहीं होगा, क्योंकि उनका ऑर्डर ये है कि इसी डिपार्टमेंट में प्रमोट करना है। तो इसी डिपार्टमेंट में प्रमोट जब होगा जब सीट भी वैकेंट हो और वो कॉमन सीनियरिटी में वहां पे आता हो बंदा दावा करके। क्लियर है? तो ये तो होगा मोटा मोटा प्रोसेस। चलो, एसईटीसी पार्ट 1 कब होगा? जिसने पहले पास कर दिए दोनों पार्ट उनका क्या होगा? और जिनके पास कोई आईटी का डिप्लोमा, कोई कंप्यूटर का कोर्स, नीलीट का हो चाहे हार्ट्रॉन का हो, कोई भी डिप्लोमा, बीसीए, एमटेक वगैरह, बीटेक, आईटी से ये है, तो उनको क्या एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो सुनो, अब तक रूल ये होता था कि प्रमोशन होता था उसके बाद एससीटीसी होता था, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो वो रूल है उसमें तो जो साफ साफ लिखा था कि भाई जिनके पास कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई कंप्यूटर का ये है या हैंडीकैप है, तो उनको छूट मिलती थी। हैंडीकैप को टाइपिंग से छूट मिलती थी और इनको, डिप्लोमा होल्डर्स को, इनको मिलती थी पार्ट 1 से जो पेपर होता था उससे टाइपिंग देनी पड़ती थी। लेकिन अब जो रूल आया है उसमें केवल एससीटीसी पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए, ये लिखा है। अब इसमें एग्जाम्शन अगर इनको देना है नहीं देना वो अभी इस पे क्लियरिटी नहीं है। बाकी जो मेरा मानना है तो मेरे हिसाब से एग्जाम्शन नहीं मिलेगी। कारण बताता हूं आपको। कारण ये है कि ये इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ऐड कर दिया कि प्रमोशन के लिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। ठीक है, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में मुझे नहीं लगता एग्जाम्शन मिलेगी। और जिन्होंने एससीटीसी पास ही कर लिया पहले दोनों पार्ट, तो देखो जब पार्ट 1 और पार्ट 2 जब आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ग्रुप डी कॉमन कैडर ये ऑप्शन नहीं था, मैंने भी देखा था। वहां पे सिर्फ ग्रुप डी होता था और वो ग्रुप डी हमारे लिए नहीं था। वो ग्रुप डी होता था जो पुराने कर्मचारी हैं कॉमन कैडर से अलग, पहले वाले, उनके लिए। आप लोगों ने उस ग्रुप डी वाले ऑप्शन में क्लिक करके आपने पेपर दे दिया, पास कर दिया। क्लियर? तो मेरे हिसाब से वो वाला वैलिड नहीं होगा। ये मेरा ओपिनियन है, मैं दावा नहीं करता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है क्योंकि अब पार्ट 1 चाहिए, सिर्फ पार्ट 2 नहीं मांग रहे अभी ये, तो पार्ट 1 चाहिए। तो अभी हार्ट्रॉन स्पेशली एक ऑप्शन देगा, एससीटीसी पार्ट 1 फॉर कॉमन कैडर ग्रुप डी, वो वाला ऑप्शन क्लिक करके फॉर्म भरा जाएगा। तब वो फॉर्म डीडीओ के थ्रू घूमता घूमता वहां जाएगा जब आपका पार्ट 1 होगा। पार्ट 2 नहीं लेंगे, पार्ट 2 देंगे बाद में जब प्रमोशन हो जाएगा तब। ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा होगा। बाकी मैं ये नहीं कहता कि 100% दावा ऐसा ही होगा। जिसने पास कर लिया वो कहेंगे नहीं ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, तो भाई तरह सीरियसली मत लेना। जो होगा सबके लिए होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आपने एक बार कर दिया दोबारा भी कर दोगे। बाकी इस चीज का वेट करो, मैं इसके ऊपर 100% दावा नहीं करता कि ऐसा ही होगा। मुझे लगता है एग्जाम्शन नहीं मिलेगी, जिसने पहले क्लियर कर दिया उसको भी। और जिनका, हाँ, फिजिकल हैंडीकैप को एग्जाम्शन मिलेगी टाइपिंग में, वो पक्की बात है, वो आगे आपको पता चल जाएगा। बाकी एक बार इसके ऊपर और क्लियरिटी भी आ जाएगी थोड़े दिन में। अब बात है अगला पॉइंट कि लगभग कितनी पोस्ट खाली है। तो जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से लगभग लगभग 5,000 प्लस पोस्ट प्रमोशन कोटे की खाली है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बच रहा जहां पे एलिजिबल कैंडिडेट हो ग्रुप डी के और वो प्रमोशन लेना चाहते हो। सीट वहां पे है लेकिन प्रमोशन लेना नहीं चाहते। और ये वाली जो भर्ती थी 2018 वाली, इसका प्रमोशन हो नहीं रहा था। तो मेरा जो अनुमान है लगभग 5,000 पोस्ट, 20% कोटे के हिसाब से अगर देखूं तो भी 5,000 के आसपास दावा बैठता है। तो अब तो 30% हो गई है। तो अब कहो जी 30% हो तो क्या हो गया? तो भाई जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की सारी पोस्ट तो फिल अभी भी नहीं हुई थी। हम ये नहीं कह सकते कि 80% के 80% भर दी क्लर्क की, नहीं। जो रोक लगी थी वो इसलिए थी कि कोटा बढ़ेगा, रोक दो। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में मेरे हिसाब से 10% पोस्ट तो आराम से वो खाली अब भी मिलेंगी। तो 10% के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 24,000 के आसपास सैंक्शन पोस्ट बताते हैं क्लर्क के हरियाणा में। तो 10% ही देखे तो 2,400 तो वही होगी और 20% कोटा अलग से है। तो मेरा अनुमान कहता है कि 5,000 से ज्यादा पोस्टें खाली हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। ठीक है जी, तो ये है लगभग पोस्ट वाला ऑप्शन। तीसरा अगला पॉइंट है 7वां, क्लर्क से आगे का प्रमोशन कैसे होगा। तो जो क्लर्क बन जाएगा, क्लर्क तक का सरकार ने कॉमन कैडर रखा है।
आपने देखा होगा पहले जब ड्राफ्ट आया था 2023 में आया था, 20 में कब आया था नहीं पता मुझे, एग्जैक्ट याद नहीं है। हाँ शायद 20 के 22 के आसपास आया था, ऐसा ही कुछ था जब भी आया था। उसमें क्लर्क, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट, ड्राइवर और सुपरिटेंडेंट तक का कॉमन कैडर दिखाया था। लेकिन अब सरकार ने क्लर्क का करा है केवल। वो कारण भी कई हैं, वो अभी बताऊंगा तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, वो नहीं बताऊंगा अभी मैं। तो क्लर्क के आगे का प्रमोशन, जैसे ही आप क्लर्क बनते हो किसी भी डिपार्टमेंट में, XYZ जिसमें भी आप गए, जरूरी नहीं है जिसमें आप उसी में जाओगे, किसी में भी आप क्लर्क बन गए, तो क्लर्क बनने के बाद जब प्रमोशन होगा तो आपका होगा उसी डिपार्टमेंट में। अगर उस डिपार्टमेंट में रुकोगे तो ठीक है, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में क्लर्क रहोगे उसी डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन हो जाएगा। लेकिन 5 साल की सर्विस आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और क्लर्क से आगे असिस्टेंट बन जाओगे, जो भी बनेगा वो उसी डिपार्टमेंट में चलता रहेगा, वहीं से रिटायर हो जाओगे। लेकिन जब तक आप क्लर्क की पोस्ट पे हो तब तक आप क्या विभाग बदल सकते हो? तो मेरे हिसाब से विभाग बदल सकते हो, क्योंकि कैडर जब बनाया है एक, तो जैसे ग्रुप डी का कैडर है ऐसे ही वो भी कैडर है। तो जब तक आप क्लर्क की पोस्ट पे हो, तो आज आप अगर एजुकेशन में क्लर्क प्रमोट होके आ गए तो आप एज ए ट्रांसफर लेकर के, ट्रांसफर बोलते हैं उसको, जैसे ग्रुप डी में होता है, एज ए ट्रांसफर आप दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क बन सकते हो। लेकिन जैसे ही आप दूसरे डिपार्टमेंट में क्लर्क का ट्रांसफर लेके गए, एजुकेशन से मान लो आप चले गए आपका किसमें, मान लो ट्रेजरी में चले गए, तो आप ट्रेजरी में जो इतने भी क्लर्क आपसे पहले लगे हुए हैं वहां पे, आप उनके बाद सबसे लास्ट की सीनियरिटी पे आ जाओगे। सीनियरिटी लूज हो जाएगी आपकी, पुराने वाली को वो नहीं रहेगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। और फिर आप ट्रेजरी में प्रमोट होंगे, असिस्टेंट जब भी होंगे, वो डिपेंड करेगा फिर जब नंबर आएगा तब। क्लियर? अब बात आती है विलिंगनेस की, या विभाग की चॉइस मांगी जाएगी या नहीं। विलिंगनेस मतलब कि कॉमन कैडर, अब आप अपने सेम डिपार्टमेंट में प्रमोट होना चाहते हो, या आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए इच्छुक हो, या कोई चॉइस भरवाई जाए, भाई आप एक कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, 20 चॉइस भर दो, क्या ऐसा कुछ होगा? तो इसके ऊपर मैं कह नहीं सकता कि भाई होगा। बाकी बीच में आई थी खबर कि विलिंगनेस सरकार या चॉइस है वो मांगेगी, तो ड्राफ्ट में तो ऐसा कोई जिक्र नहीं है, लेकिन होगा नहीं होगा ये मैं दावा नहीं कर सकता। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए, चॉइस तो कम से कम मांगनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है हर आदमी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में जाने का इच्छुक हो। जिसका इच्छा ना हो उसको चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में भेज दे, जिसकी इच्छा हो उसको चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से फील्ड में भेज दे। तो इससे अच्छा है जिसकी इच्छा हो उससे पूछ ही लो, ठीक है। मुझे नहीं लगता फील्ड का कोई भी आदमी वहां जाएगा, क्योंकि जो फील्ड में जॉब कर चुका ना वो वहां जाएगा ही नहीं। घर से दूर कौन जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता। और जो वहां है वो यहाँ नहीं आना चाहते, क्योंकि उनको वहां का कल्चर अच्छा लग रहा है, यहाँ वालों को यहाँ का कल्चर अच्छा लग रहा है। तो मेरे हिसाब से चॉइस मांगनी चाहिए। बाकी इसमें 100% श्योरिटी नहीं है कि मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। अगला है कि एक लास्ट, अब जो मुझे पता सबसे ज्यादा मुझे पूछेंगे या कमेंट करेंगे और पूछते भी हैं कि जी क्या केस करने से प्रमोशन जल्दी हो जाएगा, या हमें केस करना चाहिए, मुझे यही डिपार्टमेंट चाहिए, क्या मैं केस करूं या ना करूं? ये बात मेरे से बहुत ज्यादा पूछ रहे लोग। तो भाई देखो, अब चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, FCR, इनका तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको वो डिपार्टमेंट क्यों चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे बच्चे सब वो वहां पे सेटल, उन्होंने अपना कर लिया सिस्टम, वो नहीं चाहते वहां से आना। लेकिन जो और डिपार्टमेंट के लिए कहते हैं कि हमें तो यही डिपार्टमेंट चाहिए, वो कौन कहते हैं पता है? वो कहते हैं रिवेन्यू वाले। अब मेरे कई दोस्त है देखेंगे रिवेन्यू वाले, तो रिवेन्यू वाले कहते हैं कि हमें तो रिवेन्यू ही चाहिए। टाउन कंट्री प्लानिंग वाले कहते हैं कि हमें टाउन कंट्री प्लानिंग चाहिए। ट्रेजरी वाले कहते हैं कि हमें ट्रेजरी वाले चाहिए। बाकी एक दो मेरे जानकार वो कहते हैं हम नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं किस मन से कह रहे हैं। और एक दो डिपार्टमेंट और कौन सा है, मतलब और भी डिपार्टमेंट है, ज्यादातर जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो है रिवेन्यू की, कि हम रिवेन्यू में, हमें रिवेन्यू ही चाहिए। तो ऐसे जो डिपार्टमेंट है भाई, तो देखो, अब विलिंगनेस मांगे तो कुछ पता चले कि भाई विलिंगनेस मांगेगी हमें ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन नहीं मांगी तो फिर आपका डिपार्टमेंट बदल सकता है। और अगर आपको अपना ही डिपार्टमेंट चाहिए कि हमें तो भाई अपना ही इसी डिपार्टमेंट में रहना चाहिए, कुछ हो जाए, तो फिर आपके पास श्योरिटी के, अगर श्योरिटी चाहिए तो फिर केस आप करके ऑर्डर ले आओ कि हमें इसी डिपार्टमेंट प्रमोट किया जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप ये तो ऑर्डर ले आओगे कि इसी डिपार्टमेंट प्रमोशन चाहिए, लेकिन स्टेशन का ऑर्डर नहीं आएगा कि हमें तो गुड़गांव में ही चाहिए, ठीक है, तो फिर आप हो सकता है आपको भेज दिया जाए सिरसा, आपको भेज दिया जाए पलवल,
फिर आप कहोगे भाई रेवेन्यू जगह मुझे तो एजुकेशन में भेज दो। तो ये बात ध्यान रखना, और फिर आपके पास कोई चांस भी नहीं मिलेगा, आपको अपने ही डिपार्टमेंट प्रमोट होना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कैडर है तो ये जो डिपार्टमेंटल कुछ नहीं चलेगा कि भाई गुड़गांव का गुड़गांव में, और क्योंकि अब तक तो क्या था कि रेवेन्यू में कमिश्नर की सीनियरिटी होती थी, तो अब आगे नहीं होगा। हाँ, क्लर्क बनने के बाद जब सीनियरिटी बनेगी असिस्टेंट के लिए, तो वो आपकी फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप जाओगे उस डिस्ट्रिक्ट की बनेगी। लेकिन जब तक आप ग्रुप डी से क्लर्क में प्रमोट होते हो तो वो दावा नहीं रहेगा आपका। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना केस करने से पहले। कभी कोई ये सोचे मैं तो रेवेन्यू में गुड़गांव में ही बाबूजी बन जाऊंगा, तो फिर हो सकता है आपको गुड़गांव की बजाय सिरसा भेज दिया जाए, या आपको भेज दिया जाए कहीं और, या आपको हेडक्वार्टर में भेज दिया जाए। तो ये बात ध्यान रखना केस करने से पहले। अब बात है लास्ट पॉइंट की, नॉन क्लर्क जो पोस्ट है उनका प्रमोशन कैसे होगा। ये लास्ट पॉइंट है, क्योंकि क्लर्क के अलावा और भी पोस्ट है डिपार्टमेंटल, तो उसमें स्पेशल प्रावधान किया गया है कि डिपार्टमेंट अपनी मर्जी से तो नहीं कर सकता कि आपने एप्लीकेशन दी जी कर दो, नहीं, उसके लिए भी रोक है, उसके लिए भी एचआरडी करेगा। क्या, कोई भी डिपार्टमेंट जिस पोस्ट पे क्लर्क के अलावा प्रमोशन करना चाहता है, आप मान लो एग्जांपल देता हूं मैं आपको टाउन कंट्री प्लानिंग का, मेरे साथी हैं कई, उन्होंने मुझे बताया, अगर आप वो डिपार्टमेंट टाउन कंट्री प्लानिंग में पोस्ट होती खल्लासी या फेरो खल्लासी, ऐसी पोस्ट है, खल्लासी है शायद, तो वो पोस्ट के बाद जो अगला प्रमोशन होता है वो होता है ट्रेसर का। तो डिपार्टमेंट को अगर ट्रेसर के पोस्ट पे प्रमोशन करना है तो डिपार्टमेंट को एचआरडी में अपनी रिक्वेशन भेजनी पड़ेगी कि हमारे पास ट्रेसर की मान लो 20 पोस्ट खाली है, 25 पोस्ट खाली है, और हम इस पे जो है प्रमोशन देना चाहते हैं, तो हमें एलिजिबल कैंडिडेट दिया जाए, और इस पोस्ट के सर्विस रूल साथ भेजने पड़ेंगे कि इस पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे कि वीएलडीए बनने के लिए एनिमल अटेंडेंट के 5 साल का है, अब वीएलडीए कोई और नहीं बन सकता, ये डिपार्टमेंटल पोस्ट है, तो उसके लिए 3-3 बंदों का पैनल भेजेगा एचआरडी। जो सीनियरिटी लिस्ट है उसमें टाउन कंट्री प्लानिंग वाले भी बंदे मिलेंगे जो खलासी की पोस्ट पे है। तो जो बंदा कॉमन सीनियरिटी लिस्ट में ट्रेसर की पोस्ट की एलिजिबिलिटी पूरी करेगा, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस, उसका जो भी उस पोस्ट से रिलेटेड है, वो बंदा प्रमोट होगा ट्रेसर पे। तो वो बंदा उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन कौन पूरा करेगा, उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन उस 18,000 वाली जो भी लिस्ट, जितने बंदे 7-8,000 5,000 जो हैं, तो उस कंबाइन लिस्ट में से सीधी सी बात है जो बंदा खल्लासी की पोस्ट पे टाउन कंट्री प्लानिंग में है वही बंदा उस क्वालिफिकेशन को पूरा करेगा। क्यों, वो एक स्पेशल क्वालिफिकेशन है, वो लिख के आएगी कि खल्लासी के रूप में 5 साल का एक्सपीरियंस। अब खल्लासी और तो है नहीं कहीं, तो इसलिए जो डिपार्टमेंटल पोस्ट है, खासकर जो एक टेक्निकल पोस्ट कह सकते हो, उन पे उन्हीं बंदों का प्रमोशन होगा जो उस डिपार्टमेंट के हैं। लेकिन प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ गया है कि डिपार्टमेंट एचआरडी को लिखेगा, एचआरडी वहां से आपको ही फिल्टर करके आपके डिपार्टमेंट में भेजेगा। लेकिन जो पोस्ट ड्राइवर की, अब ड्राइवर के लिए क्या लिखा होता है, ड्राइवर के लिखा होता है कि 5 साल एक्सपीरियंस एज ए ग्रुप डी। अब 5 साल एक्सपीरियंस एज ए ग्रुप डी, अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट कहता है जी हमें 10 ड्राइवर प्रमोट करने हैं, हमारे डिपार्टमेंट में ड्राइवर का सर्विस रूल ये है कि ग्रुप डी के रूप में 5 साल का काम। अब जब ये लाइन आ गई ना ग्रुप डी के लिए 5 साल का काम, तो उसमें तो जो कॉमन सीनियरिटी लिस्ट में पहली रैंक में वो भी एलिजिबल है, चाहे वो बेशक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो चाहे एग्रीकल्चर का हो, तो वो भी जा सकता है। क्यों, वो एक कॉमन पोस्ट है, उसकी स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है। वीएलडी है, स्पेशल है, एनिमल अटेंडेंट ही प्रमोट होंगे। ट्रेसर का मैंने बता दिया यही प्रमोट होंगे। और भी डिपार्टमेंट है कई जिनमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन है, तो उसमें वही प्रमोट होंगे। तो ये बात रहेगी नॉन क्लर्क पोस्ट के लिए। अब डिपेंड करेगा वो जो नॉन क्लर्क पोस्ट है वो किस नेचर की है, उसके लिए कोई स्पेशल पोस्ट मांग रखी है। जैसे हॉर्टिकल्चर में होता है, हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर की जो पोस्ट है उसमें मांगते हैं कि 5 साल एज ए माली काम किया, और हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का 1 साल का डिप्लोमा करवाते हैं उचाणी से। वो शायद प्रमोशन में नाम आने के बाद करवाते कैसे। तो जब ऐसा मैटर आएगा तो उसमें हॉर्टिकल्चर के माली ही प्रमोट होंगे, वही फिल्टर होके क्वालिफिकेशन को पूरा कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर, उसके लिए क्वालिफिकेशन है कि 5 साल एज ए फील्डमैन नौकरी की हो। तो सीधी सी बात है फील्डमैन एग्रीकल्चर में ही होता है, और तो कोई होता नहीं। तो फिल्टर होके घूम के लिस्ट वहीं आएगी कि एग्रीकल्चर के ही बंदे जो सीनियरिटी वाइज है वही 3-3 बंदों का पैनल एक पोस्ट के अगेंस्ट भेजा जाएगा। तो ये कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिन पे प्रमोशन ऐसे होगा।
और जो कॉमन पोस्ट है ड्राइवर वगैरह उन पे तो कॉमन ही होना है। तो ये थी वीडियो, मैंने अपनी तरफ से भाई बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। वो कमेंट कैसे मुझे पता चल जाएगा कमेंट करने से कि आपने पूरी वीडियो देख के कमेंट करी है बीच में करी है। आपका सवाल बता देगा कि आपने पूरी वीडियो देखी नहीं देखी। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज्यादा ज्यादा कर देना ताकि सभी कर्मचारियों तक पहुंचे, उनके डाउट क्लियर हो, कोई शंका दूर हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे कोई सूचना आएगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जो इंस्टाग्राम, ये सभी जो इम्प्लॉय के लिए है केवल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जुड़ जाना। वहां भी मैं मैसेज के द्वारा वीडियो द्वारा बता देता हूँ। थैंक यू।